जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही ये जीवन एक रथ है। अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि, और तुम जीव रथी है, बुद्धि सारथी है, दोनों फंस जाएंगे। एक भी इंद्री, एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की। वो जंगल में हवन करने के लिए समिधा लेने गया था, वहां देखा कि मदिरा पान किए हुए एक पुरुष किसी वैश्या से ऐसा व्यवहार कर रहा है, बस देखता ही रह गया। एक इंद्री को शासन में नहीं ले पाया, देखते ही देखते वो कामांध हो गया। कहां धर्म से चलने की बात उसके हृदय में थी। पिता की आज्ञा से ये समिधा लेने आया था, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाला, नवीन अवस्था। एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके परिवार से बिलग होकर वैश्या के पास ही सब संपत्ति देकर आजीवन अपने को नष्ट कर लिया। ये तो भगवान के नाम ने आखिरी में बचा लिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 ब्याह करने, एक इंद्री आपको भ्रष्ट कर सकती है। यहां कह रहे हैं जैसे रथ का पहिया का एक हिस्सा टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों को धक्का लगेगा, गिरेंगे। एक इंद्री आपके शासन से हट जाए तो बुद्धि सारथी है और जीव रथी है, दोनों को फंसा देगी। संसार में हम मुक्त होने के लिए आए, फंसने के लिए नहीं। ये बहुत कम समझ है, ये बुद्धि समझ नहीं रही। 4 दिन का जीवन है, हम कुछ सत्कर्म कर लें, कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर लें कि हमारे जीवन की उन्नति हो जाए, हमारा जीवन सत्य की तरफ चल पड़े। पर नहीं, ये समझ ही नहीं है कि सतमार्ग किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। श्री भगवान कहते हो इंद्रियारामः, जो कामना में है, ममता में है, आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, उचित भोग, धर्म पूर्वक भोग, जैसे पानी पीना, भोजन पाना, वस्त्र धारण, ये सब विषय के अंतर्गत आते हैं। धर्म पूर्वक विषय जो सेवन होता है उसमें वैराग्य प्रकट होता है। अधर्म पूर्वक जो विषय सेवन होता है उसमें राग पुष्ट होता है, आसक्ति पुष्ट होती है। जैसे गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से अनुराग रखने वाला, कुछ दिनों के बाद उसका राग मिटने लगेगा। यदि थोड़ा भी सत्संग आदि है तो उनका भोगों से राग मिटने, लेकिन जो व्यभिचारी है कभी उसका राग नहीं मिट सकता। हाँ, भगवान कृपा करे सत्संग का प्रभाव जागृत हो जाए तो वो भी सुधर सकता है, अन्यथा भोगों से राग नष्ट नहीं होने वाला। भगवान कह रहे जो इंद्रियारामः, केवल इंद्रियों से भोग कर सुखी होने वाले हैं, उनमें कामना बहुत होती है। वो शरीर में अपने और शरीर संबंधी में ममतावान होते हैं, भोगों में उनकी आसक्ति होती है, बार बार भोग भोगने की प्रबल इच्छा होती है। ऐसे मनुष्य पशु से भी नीच कहे गए हैं। कोई कह सकता है पशु से नीच क्यों यहां भगवान कह रहे हैं? उसे तिनते खर सूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछुए, जरि जाओ सुजान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। श्री भगवान का हुए बिना, भगवान का भजन किए बिना जो केवल भोग भोग कर जीवित है, बोले उनसे पशु अच्छे हैं। क्यों पशु क्यों अच्छे हैं? बोले पशु अपने पूर्व पाप का नाश करके ऊपर उठ रहे हैं और ये नवीन पाप करके दुर्गति को जा रहा है। जहां निर्मलता आनी चाहिए वहां मलिनता बढ़ रही है। ऐसे पुरुष इंद्रियाराम कहे जाते हैं और इनका दिमाग खराब हो जाता है। कैसा दिमाग? जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगते हैं, जो पूज्य जन है उनका अपमान करने लगते हैं, जैसे माता पिता आदि।
इनका अपमान करने लगते हैं, घर से निकाल देते हैं या हिंसात्मक वृत्ति में उतर आते हैं, इनको पीटते हैं या दुख देते हैं। पूज्य जनों का अपमान और जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण, इनके अंदर राक्षसी बुद्धि आ जाती है। ये सृष्टि चक्र में भयानक बाधा देने वाले हैं। जैसे गांव में एक आदमी दुष्ट स्वभाव का हो, पूरे गांव को कष्ट मिलता है। वो ऐसे आचरण करता है कि सुन करके, देख करके या व्यवहार में आकर सब पीड़ित होते हैं। भगवान कह रहे हैं वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, और जहां वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाए तो जो शासन विभाग देवता हैं फिर उसको नष्ट करते हैं। ऐसा ना देखो कि जो पापाचरण कर रहा है बड़ा सुखी है, नहीं, वो सुखी नहीं, उसके पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं। जितनी जल्दी पुण्य नष्ट होंगे उतनी जल्दी वो भयानक दंड का अधिकारी बन जाएगा। अभी पुण्य उसको दंड देने में रोक रहे हैं, इसलिए पुण्य दे दिए जाते हैं जल्दी। अब वो समझता है पाप करके मैं बड़ा सुखी हो रहा हूं, कोई अपराध नहीं, कोई हमें दंड नहीं मिल रहा। नहीं, भूल मत करना, वो तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें दंड नहीं मिल रहा। अभी आगे चलकर जो दंड मिलेगा बहुत बुरा। यहां केवल ब्याज मिलता है, मूल तो नरक में मिलता है। अघायु हो, जो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, अर्थात सृष्टि चक्र का मतलब जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, तो उसकी आयु व्यर्थ हो जाती है। ऐसे पापाचारी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे पापाचारी लोग बहुत आगे चल करके दुख पाते हैं। उनका जीवन केवल पापमय होता है। इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि होने के कारण वो केवल पाप एकत्रित कर लेते हैं। स्वार्थी, अभिमानी, भोगी, संग्रही, ये पाप करके केवल नरक की यात्रा करते हैं। ये भगवान के वचन है। अघायु, परद्रोही, परदार रत, परधन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। गोस्वामी जी ने भी कहा है ये राक्षसी स्वभाव है। क्या? जो दूसरों से द्रोह करता है, पहला। दूसरा, जो दूसरों की स्त्रियों से काम भाव करता है, दूषित भाव करता है। तीसरा, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है। चौथा, जो दूसरे की निंदा करता है। बोले ऐसे ये पावर जन पाप में इनका जीवन होता है। देखो भगवान की कृपा से सत्संग मिला है। जबान को शासन में लीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। उसी समय राधा राधा जपिए जब वाणी का बेग आया है कि हम किसी के विषय में निंदा करें। नहीं नहीं, क्यों? पर निंदा के कीते आवत नहीं, कछु हाथ मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यदि आप गृहस्थ हैं तो आप केवल चमड़ी के परिवर्तन को सुख मत मान ले। जो तुम्हें धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया गया है उसी में सीमित रहे। अगर आप परिस्त्री की तरफ गलत भावना करते हैं, यही नरक का द्वार है। जैसे कहा गया है नरकस्य नारी, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि स्त्री को तुमने काम भाव से देखा तो सीधे नरक का आप आश्रय ले रहे हैं, आप सीधे नरक पहुंचेंगे। भगवान ने कहा है कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत प्रेम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ ये नरक पहुंचाने वाले हैं। किसी भी माता बहन को तुम्हारा अधिकार है ऐसा कि तुम दूषित भाव से देखो। तुम्हें दृष्टि मिली है, तुम पवित्र भाव से नहीं देख सकते, काम भाव से। बोले ये पापी जन जो इंद्रियारामी होते हैं वो केवल इसी दृष्टि से देखते हैं, इनको दुर्गति प्राप्त होती है। स्त्री को मात्र भाव से देखने के लिए शास्त्र ने आगे जननी सब जाने पर नारी, केवल एक जहां पाणी ग्रहण किया वहीं आपका काम भाव होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। और वैरागी के लिए चराचर जगत में अपने प्रभु विराजमान है, दूसरा कोई भाव नहीं। मोघम पार्थ सजीवती, ऐसे जिनको हमने मनुष्य शरीर दिया कि अपना कल्याण कर लेंगे और वो इंद्रिय भोगों में पाप करते चले जा रहे हैं, तो हे पार्थ, हे अर्जुन, वो जीवित व्यर्थ जीवन व्यतीत करने वाले मृत पुरुष हैं, मरा हुआ जीवन है।
भगवान मानो उनकी निंदा कर रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य संसार में व्यर्थ जीवित हैं, अर्थात इनका ना रहना ही उत्तम है, जो केवल पापाचरण कर रहे हैं। यदि अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि चक्र को बाधा ना पहुंचाई जाए तो भगवान की कृपा इतने से ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है। आप कुछ नहीं कर रहे, पर आप परिस्त्री गमन नहीं करते, आप मांस नहीं खाते, आप मदिरा नहीं पीते, आप जुआ नहीं खेलते, आप किसी को भी कष्ट नहीं देते, निंदा नहीं करते, तो आप भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। आपको साधु कृपा प्राप्त हो जाएगी। जितने ऋषि मुनि अपने आप आपका भजन में, क्योंकि धर्म से चल रहे, तो भजन में रुचि हो जाएगी। ये समय बर्बाद मत करो, बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है, आप उसे जागृत करो। आप इतना हे मार्ग में उतरते चले जा रहे संसार के जीव, जहां से लौटना मुश्किल है। एक एक कर्म को मिटाना बड़ा कठिन है। आप सजाते चले जा रहे हो उसी को, अशुभ कर्म करते चले जा रहे हो। ये वेश, ये देश तब तक आपको नहीं बचा पाएगा जब तक आपका आंतरिक चिंतन नहीं होगा। आपको सच्ची कह रहे हैं, आपका आंतरिक चिंतन बनना चाहिए। तभी कभी कभी मन एकदम ऐसा हो जाता है कि निकलने का मन नहीं होता, कि खुद में डूब जाओ, खुद में डूबो। दूसरे का परिवर्तन प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे, खुद में डूब जाओ, ऐसा मन बार बार करने लगता है। अगर आप लोग सहयोग देंगे और हमें दिखाई देगा भगवत कृपा से कि आप सब भजन में खूब डूब रहे हो, तो हमारा उत्साह बनाएंगे प्रभु कि आपसे हम मिलें, आपसे हम बात करें, आपसे सत्संग करें। अगर हमें ऐसा लगेगा तो फिर ये लगता है कि समय को बर्बाद करना इस स्वभाव में नहीं रहा और फिर अच्छा नहीं लगता। आपके मुखारविंद का दर्शन करने पर हमें पता चलना चाहिए कि आप इस समय मंत्र में हैं, नाम में हैं, भगवत चिंतन में, तो हमारे अंदर उत्साह आएगा जैसे से दर्शन होता है। हाँ चलो, गृहस्थी में है, अगर वो अपने असत आचरण छोड़ते हैं, कुछ क्षण भी भजन करते हैं, तो हमारे हृदय की प्रसन्नता का हेतु बन जाए। लेकिन जो वैराग्य मार्ग में है, अब उनके लिए दूसरा कर्तव्य नहीं, एकमात्र आंतरिक भजन। इसलिए हमारा सहयोग कीजिए अपने कल्याण के लिए। आप जो सत्संग सुने उसे मनन करें, आचरण में उतारें, खाली ना रहें। बस खाली रहने पर फिर हमें असंतोष पैदा। एक भी साधक अगर खाली रहा और वो कमी लगी अंदर में, तो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे बगीचे का माली का एक भी पौधा दीमक लग जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे क्लेश होता है। ऐसे ही आप हमारी प्रियाजू के बगीचे के पौधे हैं। कोई भी पौधे में माया रूपी दीमक लगे और आपका चिंतन ठीक ना रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सब चिंतन परायण, क्रिया धीमी कर दो। आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको लग रहा है हमारे चिंतन में, तो आप उस क्रिया को धीमे धीमे कीजिए। पहले चिंतन को संभालिए, अभ्यास हो जाएगा तो यथावत होने लगेगी, पर चिंतन को संभालिए। अगर आपका चिंतन शून्य, बाहर भागवतिक क्रिया हो रही, तो वेग संसार के चिंतन में लगा देगा, वो आपको गिरा देगा। आज सत्संग हो रहा, कल हो सकता है ना हो। शरीर है, इसका क्या भरोसा, नाशवान शरीर। लेकिन जितना पकड़ करके स्थिति में आ गए तो हमें भरोसा हो जाएगा कि आप क्रॉस कर गए, आप काम विजयी हो जाएंगे, आप क्रोध विजयी हो जाएंगे, आप ईर्ष्या, द्वेष, माया का आकर्षण, इससे आप हारेंगे नहीं। तो हृदय में लगेगा ना, मेहनत भगवान ने जो करवाई वो पूर्ण हो गई। वर्तमान में जो भगवत चिंतन नहीं करता है, भविष्य में परिपक्व अवस्था को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वो पक्का समझ ले। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हम आपसे हंसेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारा हंसना और बात करना आपका आंतरिक विषय देखना होता है। हम आपको हंसाएंगे, आपसे बात करेंगे, पर आपकी वृत्ति को देखेंगे कि आप हैं कहां। इस समय आप कहां हैं? जब हम आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके संग खेल रहे हैं, अब आपकी वृत्ति कहां है? अगर दिखाई दी कि इस समय भी राधा राधा अंदर, तो हृदय प्रसन्न। और अगर लगा कि आप भूल गए प्रियाजू को, इतने में भूल गए, अभी तो सुखद वृत्ति थी, भूल गए, और अगर भारी घटना आ जाएगी, कोई शरीर की भारी विपत्ति आ जाएगी, तब क्या करोगे? नहीं नहीं, सबे नहीं, उठो और सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो। हमारी यही प्रार्थना है। अगर आप
समझ पा रहे हो तो समझ लीजिए ये चंद मिनटों का समय मिला है। तुम्हें जो लगता है 50 वर्ष 60 वर्ष, चंद मिनट हैं, अवसर है, कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। आगे समय नहीं है, नहीं है, विश्वास कर लीजिए। वो दिखाई देता है, जैसे अंधा है, जा रहा है, आगे कुआं दिखाई दे रहा है, वो गिरेगा जाके, ऐसे आगे दिखाई दे रहा है। एक कलयुग ऐसे जाल फैला रहा है कि सच्चिदानंद वृत्ति बनना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। अभी थोड़ा अवसर है, निकल चलो। अभी महापुरुषों की छत्र छाया है, गुरुजनों की, आचार्य की, धाम की कृपा है, भगवत प्राप्ति कर लो। दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया सुख का। आप सोच रहे हो कि हम योग के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा, क्षमता नहीं है, खूब अनुभव की बात कह रहा हूं। एकमात्र क्षमता है भगवद आश्रित होकर नाम को पकड़ लो। नाम जीवन धन, नाम परम सिद्धि, नाम परम लाभ, नाम ही हमारा प्राण, नाम ही हमारा आराध्य देव, नाम ही हमारी परम गति। ऐसा मान लो, विश्वास कर लो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।